लोग यहाँ से कैंसर, सफेद दाग, टीबी निःशुल्क शिविर लगता है। सब ठीक होके जाते हैं, चाहे धात हो, चाहे बच्चेदानी में गांठ हो, चाहे कैंसर की या ब्राड की कोई भी बवासीर है, बाई है, श्वास दम, निमोनिया, आंख में सफेदी आ गई है, कोई भी बीमारी है तो ये दानू बाबा के आशीर्वाद से ठीक होके जाते। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। आज आ गए हैं एक ऐसे आश्रम पर जहां पर निःशुल्क इलाज होता है और महाराज जी यहाँ पर पूरा प्रभु जी इलाज करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर हजारों की संख्या यहाँ पर प्रतिदिन आती है और ऐसा कहा जाता है कि पूर्णतः निःशुल्क शिविर है और यहाँ पर तमाम ऐसे असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है, जैसे शुगर हो, बीपी हो, कैंसर हो, ऐसे कई सारी बीमारियां जो असाध्य रोगों के अंतर्गत आती हैं, उनका सारा इलाज किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रभु जी यहाँ पर पूरा सेटअप लगाए हुए हैं और यहीं पर पूजा अर्चना चलती है और इन्हें कई सारी ऐसा कहा गया कि पुराने समय की जो ऋषि मुनियों की सिद्धियां हैं वो भी इनको प्राप्त होती गई। और आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ आती है। क्या है इसका राज, कैसे वो इलाज करते हैं, कैसी सिद्धियां हैं और कैसे यहाँ पर लोग आते हैं, कैसे आपको आना, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कि कैसे लोगों का इलाज होता है। इसके बाद बात करेंगे जो यहाँ पर लोग आते हैं कि क्या उनको फायदा होता है या फिर नहीं होता, ये सारी जानकारी देखने को मिलेगी। तो आ जाइए, चलते हैं और दिखाते हैं आपको, बात करते हैं प्रभु जी से कि कैसे इलाज होता है और किन किन चीजों का इलाज होता है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका वैद्य जी। आप प्रभु जी जानना चाहेंगे कि कैसे आप लोगों का इलाज करते हैं, क्या निःशुल्क भाव है या फिर कोई फीस यहाँ पर लगती है? जी कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं। ठीक होने के बाद दानू बाबा का आश्रम है, जिनके प्रेरणा से मेरे को आशीर्वाद मिला है। मेरा 31 साल का महोदय रिसर्च है। मैं पूर्व में 2 अस्पताल चलाता था। मैं गरीबी में पैदा हुआ, गरीबों के बीच में रहा, गरीबी देखा और क्या चल रहा है, कैसे जिस व्यक्ति के घर में बीमारी हो जाती है। इस समय 5,000 7,000 का एक हफ्ते की दवा चलती है, उसके नीमक के लिए पैसा नहीं है, उसका मालिक डिप्रेशन में चला जाता है, वो परेशान हो जाता है। तो एक दानू बाबा हमारे इष्ट देवता है, उन्हीं के आशीर्वाद से, प्रेरणा से मैं जो भी कुछ यहाँ करता हूँ उन्हीं के आशीर्वाद। और सारे लोग यहाँ से कैंसर, सफेद दाग, टीबी निःशुल्क शिविर लगता है। सब ठीक होके जाते हैं, चाहे धात हो, चाहे बच्चेदानी में गांठ हो, चाहे कैंसर की या ब्राड की कोई भी बवासीर है, बाई है, श्वास दम, निमोनिया, आंख में सफेदी आ गई है, कोई भी बीमारी है तो ये दानू बाबा के आशीर्वाद से ठीक होके जाते हैं। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर भीड़ बढ़ने लगी जी तो सर। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जब ये शुरुआत हुई तो कैसे आपको प्रेरणा मिली कि नहीं, जैसे कि आप पहले बताते हैं कि पहले आप डॉक्टर रहे, बाद में आपको ऐसी कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई या फिर प्रेरणा प्राप्त हुई दानू बाबा की कि आपको ये चीजें करना है, तो कैसे ये सारी चीजें प्रारंभ हुई कि हमें यही करना है, निःशुल्क भाव रखना है? सर मैं एक बार गया PGI, मेरे साड़ू भाई के लड़के की दोनों गुर्दे खराब हो गए थे। तो जब मैं देखा कि वहां लाइन लगी थी, जिधर देखो वहां कम से कम हजार की लोग बाग लेटे पड़े थे। तो मैं अनुप्रिया जी का एक लेटर पैड लेके गया था, तो उनकी देन एंड देयर दवा हो गई। तो लोगों ने पूछा कि भैया आप अभी अभी आए हो और तुम्हारा कितना जल्दी, हम तो 5-5 साल से यहाँ लाइन लगाए हैं। तो हम देखे यार कि भाई गरीब आदमी परेशान है, हमें एक ये प्रेरणा हुई कि यार ये जो है लोग बाग परेशान है, इनका आयुर्वेद का शिविर का कोई ऐसा उन्मूलन सोचा जाए। तो हमारे से बहुत से पूज्य गांव में कमान से लोग रहते हैं, कोई किसी को जानकारी कुछ, मैं थोड़ा थोड़ा उन लोगों से अर्जित करते रहा। अब अर्जित करने के बाद मैं उनको, इस लाइन का आदमी था तो टेस्ट करता रहा, उसका रिजल्ट मिलता गया। अब धीरे धीरे मैं उसको अपने नजरिया से बदलता गया और दानू बाबा से मैंने कहा कि दानू बाबा जी हमारे यहाँ गरीबी बहुत है, मैं देखा है कि ऐसे ऐसे है, तो कैसे ये दुख दूर होगा। तो उनके प्रेरणा से ये सब बढ़िया, हर आदमी को आयुर्वेद की दवा चलती है और सबको रिस्पांस मिलता है और वो उनकी ही प्रेरणा है। हम उस नजरिया से उस लाइन के आदमी होते हुए तब हमें ये जागृत हुई कि जिसके पैसा नहीं वो आदमी आत्महत्या कर रहा है, मालिक डिप्रेशन में चला जा रहा है और हर घर से 75% लोगों के घर से पैसा दवा में जा रहा है। तो मेरा यही निवेदन है कि कोई भी दुखिया है, किसी प्रांत का है, किसी देश का है, मेरा कांटेक्ट नंबर है। अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो आप वो अपना पूरा एड्रेस और अपना पार्सल नंबर या जो भी वहाँ का सिस्टम है आप दीजिए। मेरा एक बार जो है 1 हफ्ते के लिए दवा लेकर के ट्राई करिए, फिर वहां से आइए। भाई मेरे यहाँ जो नजदीक के अदर प्रांतों के लोग हैं इमाम साहब,
तो आ करके आ जाते हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट के या अगर अदर प्रांत के नहीं आ पाते तो आप डाक द्वारा मेरी दवा मंगवाइए, कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं। सबसे पहले जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि यहाँ पर जो चित्रकूट है ये वैसे ही ऋषि मुनियों का पूरा नगरी कही जाती है, भगवान श्री राम की तपोभूमि कही जाती है। और यहाँ पर ऐसे तमाम सिद्ध और महात्मा हुए जो यहाँ पर जंगलों पर भटकते रहे और अपना अपना शोध करते रहे, अध्ययन करते रहे और यहाँ पर तमाम तपस्या करते रहे। उन तपस्याओं के बाद ऐसी तमाम जड़ियों की यहाँ पर खोज हुई, जहाँ पर पूरे चित्रकूट पर आप साधु संतों की सीरीज तो देखते ही है और आप यहाँ पर देखते रहते हैं कि कैसे हम सारे संतों के दर्शन कराते हैं और जो जो उनसे जान पड़ता है या फिर जड़ी बूटियों का शोध हो या फिर कई बीमारियों का इलाज हो, वो सारी चीजें हम आपको दिखाते हैं। तो इसी क्रम में जब हम आज यहाँ पर आए तो हमें मालूम हुआ गांव वालों की कि यहाँ पर कई हजारों की संख्या में भीड़ आती है और तो महाराज जी कब, प्रभु जी ये बताइएगा कि सबसे ज्यादा लोग कब कब यहाँ पर आ सकते हैं, कौन कौन सा दिन होता है? महोदय, हमारा जो है मेन, जैसे जो लोग छुट्टी में रहते हैं, सर्विस वाले हैं, उनके लिए रविवार और मंगलवार 2 दिन का शिविर। और वैसे तो मैं प्रतिदिन देखता हूँ, लेकिन मेरा शिविर का 2 मेन टाइम है, रविवार और मंगलवार। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 2 दिन आप यहाँ पर मुख्य रूप से आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आज की इस वीडियो में ये भी आपको जानने को मिलेगा कि कैसे आप घर तक दवाइयां पहुंचा सकते हैं, क्या उसका शुल्क लगेगा। तो महाराज सबसे पहले जानना चाहेंगे क्योंकि हमारा वीडियो कई सारे देश ही नहीं पूरा विदेश देखता है, कई सारे अदर कंट्रीज में वीडियो जाता है, तो लोग जानना चाहते हैं कि क्या कितना शुल्क लगता है, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग मंगाना चाहते हैं। जी जी, मेरा ये निवेदन है, मैं इतना बड़ा तो महोदय आदमी नहीं हूँ, जो डाक का खर्च होगा वो दोनों तरफ का अपना वाहन करें। अगर नहीं वाहन करने वाला है तो एक तरफ का मैं कर लूंगा और एक तरफ का वो करेंगे। दवा का कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं, मैं फिर यहाँ से दवा भिजवाऊंगा। 1 हफ्ते महीने भर का वो अपना रिस्पांस देखने के बाद मेरे यहाँ आए, मैं उनकी सेवा के लिए तैयार हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्णतः निःशुल्क है, पूर्णतः निःशुल्क धाम है और यहाँ पर आप आएंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल मालूम नहीं होगा कि आप ठगी के शिकार हो जाएंगे। अक्सर जो लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि वहां पर जाएंगे तो कैसा होगा। तो इसके लिए अभी जो यहाँ पर जनता बैठी हुई है, जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं, प्रभु जी लोग आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर रियलिटी क्या है, कितना पैसा लगता है, कितना शुल्क लगता है, यहाँ पर आने का खर्च कैसे होता है, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। तो महाराज जी सबसे पहले पुनः एक बार बताना चाहिएगा कि सबसे ज्यादा कैसे कैसे लोग मारे जाते हैं यहाँ पर, किस किस रोग के आते हैं? मेरे यहाँ पे सबसे ज्यादा तो सफेद दाग के, दूसरी बात कैंसर वाले, तीसरी बात गैस, बवासीर, धात, लिकोरिया, जिन महिलाओं के संतान नहीं होती, जैसे काफी दिन होने के बाद बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो इन लोगों का सारा इलाज होता है। कहीं किसी के पथरी वाले, ये सब इस तरह के मरीज है। वर्तमान में बहुत से लोग बैठे हैं, आप उनका इंटरव्यू भी ले सकते हैं। बिल्कुल जानेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर पूरे निःशुल्क धाम है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो सबसे पहले अंतिम में चलते चलते ये भी बताइएगा कि यहाँ पर जैसे लोग आना चाहते हैं तो किस किस जगह से चित्रकूट धाम करीब मुख्यालय से, रेलवे स्टेशन से कितनी दूर पड़ेगा और वो कैसे यहाँ पर आ सकते हैं? जी देखिए कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रांत से आ रहे तो पहले वो चित्रकूट धाम कर भी आए। अगर ट्रेन से उतर रहे हैं तो वहां से बस स्टैंड है, ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर बस स्टैंड से आए तो लालता रोड चौराहा है, मऊ थाना इससे 10 किलोमीटर पहले पड़ता है। और वहाँ ई रिक्शे भी मिलेंगे आपको। अगर साधन नहीं है तो उनको वो 150 रुपए लेते हैं, लेकिन आप बताएंगे कि हमको शिविर में जाना है तो वो 125 रुपए लेंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे, ले आएंगे, ले जाएंगे, दवा करवाने के बाद आपको वहीं छोड़ेंगे। अगर आप इधर इलाहाबाद प्रयागराज से आ रहे तो आप मऊ थाने होकर के नीबी टू लपाव गैस एजेंसी के पास पेट्रोल पंप है, वहां से मेरे गांव के लिए लक्ष्मीपुर के लिए रास्ता लगी 15 किलोमीटर है। अगर लालता रोड से आ रहे हैं तो लालता रोड से मऊ चौराहा 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर है लक्ष्मीपुर ग्राम खंडेया ग्राम सभा है। आइए, आप सभी लोगों का मेरा स्वागत है। कोई भी दुखिया है तो ये मेरी आवाज अगल बगल वालों को जरूर बताइए। कोई दुखिया है देखिए, उसको रोक करके बताइए कि भैया आप इस नंबर से बात करिए। कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं। ठीक होने के बाद आप दानू बाबा आश्रम पे जाइए। जो श्रद्धा है, सरिया सीमेंट गिट्टी बालू जो भी है, नहीं भी है तो आप दर्शन करके आप अपने घर को वापस हो जाइए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह की वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं आलोक एक्सप्लोर मीडिया।